बंगाल के भवानीपुर से बड़ी खबर, टीएमसी उम्मीदवार सोमनदेव चट्टोपाध्याय का बड़ा आरोप, काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम खुला मिला। सोमनदेव चट्टोपाध्याय ने चुनाव अधिकारी से शिकायत की है, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। अरे आरोप तो ये है कि हमारे एजेंट के छोड़ के स्ट्रांग रूम खोल लिया है आरोप ने, ये वो कर नहीं सकता। हमारा एजेंट आगे से हाजिर था, फिर भी ऐसा किया। अच्छा, क्या ये इल्लीगल है? एकदम इल्लीगल है। मैं सीधे आपको लेके चलूंगा रविशंकर दत्ता। रवि, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया इन्होंने। जी निशांत, बिल्कुल ये सोमनदेव चट्टोपाध्याय का ये कहना है कि पहली बार इतने साल 7 बार के वो विधायक रहे हैं, पहली बार उन्होंने ऐसा देखा है कि आरओ ने यहाँ पे तृणमूल के जो एजेंट्स थे उनके सामने ना होके उनको नीचे खड़े करके फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे स्ट्रांग रूम था वो पहले ही खोल दिया, यहाँ पे जहाँ पे हर पार्टी का एजेंट होना चाहिए उनके बिना ही। और उनका ये भी आरोप है स्ट्रांग रूम में 26 तारीख को स्ट्रांग रूम के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा थे वो भी खराब हो चुके थे, उनका आरोप भी किया गया था और इलेक्शन कमीशन का उसके बारे में उनको इत्तला किए गए थे। लेकिन आज जो हुआ है वो उनका कहना है बिल्कुल इलीगल है कि जहाँ पे कैंडिडेट उपस्थित नहीं है, जहाँ पे एजेंट्स उपस्थित नहीं है, उनके बिना ही स्ट्रांग रूम खोल दिया गया। आप जो बता रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, बहुत क्विक रिएक्शन मैं उनसे लेना चाहूंगा। बल्कि मेरे साथ एक टीएमसी के नेता जुड़ चुके हैं, बादल देवनाथ जी। बादल जी, स्वागत है आपका। इस खबर पर आपका रिएक्शन पहले तो। निशांत जी, पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और सभी पैनलिस्ट को, रिपोर्टर सबको मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ, नमस्कार और नमन भी करता हूँ। और निशांत जी देखिए, मैं काल से हर चैनल में 2-3-4 दिन से मैं कह रहा हूँ, आज भी आप सुबह 7 बजे और आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग ऑफिस को और होम मिनिस्टर अमित शाह मोदी जी को मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ पूरे देश के लिए, और चुनाव ऑफिस को मैं अनुरोध करूंगा, खुद का बदनाम पूरे देश के अंदर खुद का बदनाम मत कीजिए। शोभनदा 7 बार का विधायक, 2 बार का मिनिस्टर है, इस बार भी विद्युत मिनिस्टर था। और शोभनदा बहुत ही अच्छे आदमी है, सब पूरा बंगाल जानते हैं शोभनदा कितना अच्छे, वो बक्सर भी थे। और ऐसे लोगों का जो स्ट्रांग रूम पहले खोल दिया, ये तो पूरा गलत बात है। मैं यही तो काल से कह रहा हूँ, ईवीएम को छेड़छाड़ और स्ट्रांग रूम खोलना, पहले से स्ट्रांग रूम खोलना, ये क्या हो रहा है पूरा देश में? इलेक्शन ऑफिस क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं इलेक्शन ऑफिस? जबरदस्ती हटाएगा ममता बनर्जी को, लेकिन ममता बनर्जी नहीं हारेगा। अरे दादा, इलेक्शन 90 से 200 के पार ममता बनर्जी करेगा। ममता बनर्जी हैट्रिक कर रहा है और ममता बनर्जी सीएम बनेगा। अरे दादा, आपके क्लेम्स तो मैं मान लेता हूँ, सब अच्छी बात है, ये सब समझ में आ रहा है मुझे। आपने जो बोला ये इसमें जोश भी बहुत है, लेकिन वो जो 4 ईवीएम और फिर 4 वीवीपैट मिली थी टीएमसी के नेता जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उस पर भी कुछ बोलेंगे क्या आप? अभिषेक उपाध्याय तब वो कवर कर रहे थे। एक मिनट रुक जाइए, जरा रुक जाइए अभिषेक, जरा कुछ टिप्पणी दीजिए इस पर भी, क्योंकि आपने तो पूरा बंगाल चुनाव कवर किया है। अभी तो बहुत जोश में दादा बोल रहे हैं, लेकिन वो जो 4 ईवीएम और 4 वीवीपैट हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के टीएमसी कैंडिडेट के पास मिली थी, उस पर तो एकदम खामोश। बिल्कुल, देखिए, और उस समय काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन सबसे अहम बात यह है, ये मामला है भवानीपुर का, और भवानीपुर का जो परिदृश्य है वो समझना होगा। ये बहुत ही प्रतिष्ठित सीट है, नंदीग्राम के बाद दूसरी वो सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं निशांत। और पिछली बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो अंतर था वो करीब 3-3.5 हजार रुपए के बीच बचा था। ममता बनर्जी जहाँ से जीती थी उस सीट का अंतर इतना कम हो गया था, तो बहुत ही कांटे की लड़ाई यहाँ पर है। और यहाँ तक कि वार्ड नंबर 73 जिसमें ममता बनर्जी का अपना घर है, वहां पर टीएमसी ट्रेल कर गई थी। तो इसलिए भी इस सीट का बहुत ही महत्व है। और ये जो ऐन मौके पर आरोप लगाया गया है, इलेक्शन कमीशन इसका रिस्पांस देगा, उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सीट का जो पॉलिटिकल महत्व है उसको देखते हुए चीज समझ में आती है। पॉइंट टेकन। अब सुप्रिया मेरे साथ है, क्योंकि बहुत जल्दी हम काउंटिंग शुरू करने वाले हैं और बताने वाले काउंटिंग शुरू होने वाली है, और हम आपको पहले रुझान दिखाने वाले हैं। सुप्रिया, मैं आपसे सीधे सवाल पूछूंगा केरल पर। केरल में इंडिकेशंस हैं कि लेफ्ट रिपीट कर रही है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि केरल से राहुल जी सांसद हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त वहां पर कैंपेनिंग की, लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं वो कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं। निशान, जहां तक केरल का सवाल है, वहां पे कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे जो है वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है। उनका कहना है, यहाँ पर जब हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई केरल में भी और दिल्ली में भी, उनका कहना है कि वो कंफर्टेबली
मेजॉरिटी अचीव करेंगे। अराउंड 80 के आसपास कांग्रेस पार्टी का इंटरनल जो सर्वे है, जो यूडीएफ का सर्वे है, वो उनको सीट्स देता है। कांग्रेस पार्टी बहुत अपबीट है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में भी एग्जिट पोल कुछ था और जब नतीजे निकल के आए असेंबली पोल के तो कुछ अलग ही निकल के आए, और उसी तरीके का जो विक्ट्री है वो असम और केरल दोनों में एक्सपेक्ट करी है। एक बात जो आपने कही है वो बहुत सही है कि केरल एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल से आते हैं, सांसद हैं, वहां पर उन्हें धुआंधार प्रचार किया। इसके बाद जो है प्रियंका गांधी ने भी जब दक्षिण का रुख किया तो उनका पहला कैंपेन जो था वो केरल असेंबली इलेक्शन को लेकर ही था। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है निशांत, आज से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स हम देखने को समझ सकते हैं, क्योंकि इस बारी कांग्रेस ने केरल के अंदर लगभग 55% जो टिकट्स बांटे थे, जो कैंडिडेट्स उतारे थे, वो सारे युवा थे। तो उसी तरह से जो है साइलेंट रेवोल्यूशन की कांग्रेस के अंदर बात कही जा रही थी कि जिसकी शुरुआत जो है वो केरल में होगी, चाहे शशि थरूर हो, चाहे रमेश चेन्नितला हो। बहुत क्विक रिएक्शन ले रहा हूं, मुझे आपसे कुछ ही क्षणों में ब्रेक लेना है, क्योंकि उसके बाद हम नॉन स्टॉप जाएंगे और सीधे मैं एक गौतम लहरी जी से क्विक रिएक्शन लूंगा। गौतम जी, क्या ये चुनाव के परिणाम, बल्कि कहा जाए क्या ये कोरोना काल इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में एक रीडिफाइनिंग मोमेंट, एक टर्निंग पॉइंट होगा? और खासकर वो जो लास्ट के 2 फेजेस या 3 फेजेस हुए बंगाल में, बंगाल की मैं बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मैं कोरोना, पोस्ट कोरोना एंड प्री कोरोना, क्या ऐसे अब इंडियन पॉलिटिक्स को देखा जाने लगेगा? आपको लगता है ऐसा होगा? निश्चित तौर पे मैंने शुरुआत में जो कही थी, जो जिसमें बीजेपी नेता को आपत्ति थी केंद्र की एंटी इनकम, मैं एंटी इनकम छोड़ के ये वर्ड अगर यूज करूँ, कोई काम काज लेखा जोखा भी देखा जाए तो कारण यह है कि कोरोना को जो महामारी, देखिए बाकी जगह पे चुनाव 6 अप्रैल को खत्म हो गया, 6 अप्रैल के बाद जो कोरोना महामारी का सेकेंड वेव है वो सारे उसका इम्पैक्ट बंगाल में दिखाई दिया और बाकी जगह पे हुआ है। लेकिन इसका एक निश्चित तौर पे एक इम्तिहान है केंद्रीय सरकार का, वो उसके ऊपर जनता राय देते हैं। 3 से 4 कैंडिडेट्स की मौत हो गई कोरोना के दरमियान बंगाल में, गौतम जी, और ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।